एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। इसने अंगूर का बाग लगाया हुआ था। वो अपने बाग के अंगूर दुकान पर बेचता था। कुछ लोग इसके अंगूर रेहड़ी पर ले जाकर बेचते थे और खूब मुनाफा कमाते थे। वाह भाई, आपके अंगूर बहुत ग़ज़ियत से भरपूर होते हैं। लगता है जैसे हमने अभी अंगूर का जूस पिया है। जी अच्छा भाई, अभी देता हूँ। भाई ये अंगूर अच्छे व्यापारी से खरीदता हूँ। इनके बाग के अंगूर बहुत जवाद होते हैं। अरे वाह भाई, तभी तो आपके अंगूर खाकर मेरे बच्चे खूबसूरत हो गए हैं। फिर वो ग्राहक अंगूर खरीद कर वहाँ से चला जाता है। इसी गांव में एक मुनीर नाम का लड़का इस व्यापारी से अंगूर खरीदता था। हाजी सेठ, 30 किलो अंगूर दे दो। ओए मुनीरे, दिल खुश कर दिया तूने। इसका मतलब मेरे बाग के अंगूर की सेल अच्छी जा रही है। अच्छा, तो 30 किलो अंगूर सेल हो रहे हैं। हाँ सेठ साहब, सेल अच्छी चल रही है। वैसे भी मुझे बेचने का फन आता है। अरे मुनीरे, असल में मेरे अंगूर ही इसमें फन इतने मज़ेदार होते हैं कि जो लोग खाए उन्हें खूब पसंद करते हैं। हेलो सेठ, इतना शौका होने की ज़रूरत नहीं है। अंगूर बेचना कोई अरे गरे नत्थू फेरे का काम नहीं है। सेठ, इसके लिए बहुत अच्छी आवाज़ का होना ज़रूरी है, जो मेरे अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है। अच्छा तो सुना फिर अपनी सुरीली आवाज़, मैं भी तो देखूं तेरे इस वैन को। आ जाओ, आ गया मीठे पीले नीले अंगूर वाला। जो भी रेड़ी के अंगूर खाएगा वो मोटा खूबसूरत नौजवान बन जाएगा। मुनीरे, ऐसे लग रहा है जैसे तेरे इस फन को देखकर बेसरासर निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा है तू। सेठ, क्यों चल रहे हो मेरी सुरीली आवाज़ से? खैर, सब छोड़ो, मुझे 50 किलो अंगूर दे दो। फिर मुनीरा अंगूर की रेडी लेकर वहां से चला जाता। इसी गांव में एक गरीब मियाँ बीवी रहते थे। हाँ, फिर तो जी आपको वो व्यापारी मिले जिससे सस्ते सस्ते केले मिलते थे। नहीं बेगम, मुझे वो व्यापारी अभी तक नहीं मिला। फिर भी तो जी आप किस तरह केलों का काम शुरू करोगे? मैं चाहती हूँ कि आप सेलमैन बने, आप भी खूब पैसे कमाएं। हाँ बेगम, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मेरे पास भी अंगूर की रेडी हो और मैं भी तरक्की की बुलंदियों को छू सकूं। जी तो फिर आप पता करो लोग केले कहाँ से खरीदते हैं, वो आपको जरूर बता देंगे। बेगम, मैं बहुत दफा पूछने की कोशिश की है, वो नहीं बताता। वो समझता है कि मेरी रोजी पर लात मारकर ये खुद अमीर हो जाएगा। पहले रेडी वाले से आप 1 किलो अंगूर खरीदे और उससे पूछे, फिर वो आपको बता देगा। हाँ बेगम, ये तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं अभी जाता हूँ। फिर बिंटू घर से निकलता है और मुनीरे को ढूंढने लग जाता है। तो अचानक मुनीरा सामने से आ रहा होता है। रुको रुको मुनीर भाई, 1 किलो अंगूर मुझे भी दे दो। वाह, 1 दर्जन अंगूर? खैर तो है, आज तुझे कैसे अंगूर खरीदने का ख्याल आ गया? अरे मुनीर भाई, आपकी रेट के अंगूर इतने मीठे मीठे हैं कि मुझसे रहा ही नहीं गया। फिर मैंने सोचा आपसे अंगूर खरीद लूं। हाँ बिंटू, खरीद ले मेरी रेडी के मीठे मीठे अंगूर। अच्छा मुनीरे भाई, आज तो मैं आपसे अंगूर खरीद रहा हूँ। अब तो मुझे बता दे कि आप अंगूर कहाँ से लाते हो, ताकि मैं भी ये कारोबार शुरू कर सकूं और तरक्की कर सकूं। आ गया ना अपनी औकात पर, मुझे पहले ही समझ आ गई थी। तुम इसलिए खरीद रहे थे कि तुम मुझसे पूछ गुछ कर सको मैं ये अंगूर कहाँ से लाता हूँ। चल शाबाश, भाग जा यहाँ से, कोई अंगूर नहीं।
मुनीरे भाई ऐसा मत करो यार। तो इस तरह मीदू अपने घर वापस चला जाता है। अरे सुनते हो क्या हुआ? आप तो अंगूर भी नहीं लेके आए और खाली हाथ वापस आ गए हैं। अरे बेगम, उसने मुझे डांट दिया उल्टा और मुझे नहीं बताया, और मैं फिर वहां से वापस चल कर घर आ गया। मुनीरा सेठ जी के पास बाजार में जाते हुए, जी आज अंगूर दे दो, मुझे अंगूर बेचने हैं, उसी रेट पर अंगूर दे दो 50 किलो। अरे मुनीरे, तूने पिछले भी पैसे मुझे नहीं दिए, अभी तुझे मैं कैसे उधार दे दूं? पहले पिछले पैसे तो मुझे दे दे। सेठ अगली बार पक्का तुझे मैं पैसे ला कर दे दूंगा, इस बार मुझे उधार दे दे। तो इस तरह वो सेठ से अंगूर उधार लेकर चले जाता है। और दूसरी तरफ मीतू परेशान अपने घर में बैठा होता सोच रहा होता है। अरे बेगम, तुम मुनीरे के घर जाओ, उसकी बेगम से मिलो और उससे पूछो कि वो कहाँ से अंगूर खरीदता है, फिर मुझे बताओ। अच्छा मैं जाती हूँ, मैं उससे पूछ कर आती हूँ। तो तब मीतू की बीवी मुनीरे के घर चली जाती है उसकी बीवी से मिलने के लिए। अरे मीदू की बीवी कैसी आई हो? ठीक हो ना? सुना है तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं। हाँ मेरे हालात तो खराब हैं। मैं आपके पास एक काम आई थी पूछने। अगर पैसे मांगने आई हो तो वापस चली जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। नहीं नहीं, पैसे मांगने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि मुनीर भाई अंगूर कहाँ से खरीद कर लाते हैं ताकि मीदू भी ये काम शुरू कर सके। नहीं, मैं ये नहीं बता सकती, ये अंदर की बात है, तुझे क्यों बता दूं? ताकि तुम लोग वो सस्ते सस्ते अंगूर खरीद के खत्म कर दो और हम हाथ मलते रह जाएं। कुछ नहीं बताऊंगी मैं तुझे, चल भाग जा यहाँ से। हाय अल्लाह, जिस तरह तेरे अंगूर हैं इस तरह तेरी नाक भी अंगूर की तरह लंबी और मोटी है। आ गई ना अपनी औकात पर, चल निकल जा मेरे घर से। फिर मीतू की बीवी वहां से चली जाती है। जैसे ही मीतू की बीवी घर से निकलती है तो रास्ते में मुनीर उसको देख लेता है। फिर घर जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि मीतू की बीवी क्यों आई थी। तो वो कहती है ये तेरे कारोबार के बारे में पूछने आई थी। तो मुनीर कहता है तुमने उसको बताया तो नहीं? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने लगे कि मैं कोई पागल हूँ कि ऐसी बातें उससे करूँ। एक तो मैं मीदू से तंग आ गया हूँ, हर टाइम मेरे पीछे पड़ा रहता है। फिर अगले दिन मीतू जा रहा होता है तो इसे रास्ते में इसको मिल जाता है। तो वो उससे पूछता है कि ए मीतू, क्यों इतने परेशान हो तुम? फिर मीतू उसको अपनी सारी कहानी बताता है। अरे परेशान क्यों होता है? तुझे पता है जिससे वो अंगूर खरीदता है वो मेरा ही दोस्त है। आजा, मैं तुझे उसके पास ले जाता हूँ, तुझे सस्ते दाम में अंगूर दे देगा और फिर तू उसको बेचते रहना। इस तरह मीतू उस सेठ जी से अंगूर लेता और अपने गांव में बेचने लग जाता। भी मुनीर परेशान हाल में जा रहा होता है सेठ जी के पास। पैसे भी उसके पास नहीं थे, उधार लेने जा रहा होता है। तो जैसे ही सेठ जी के पास जाता है तो उसको कहता है मुझे 50 किलो अंगूर दे दो, पैसे मैं कल दे दूंगा। सेठ जी कहता है अब मैं तुझे उधार कभी भी नहीं दूंगा, पहले पिछले पैसे मुझे दे फिर तुझे मैं उधार दूंगा। तो इस तरह वो परेशान होकर वापस आ जाता है। रास्ते में देखता है कि मीतू ने रेडी लगाई हुई है। इस तरह और गुस्से में होकर घर चला जाता है और भी अपना सारा गुस्सा निकाल देता है।